चलिए पहली खबर आपको बताते हैं बड़वानी से, जहां पर बड़वानी के पाटी विकास खंड के ग्राम बोकराटा में स्थित कन्या और बालक आश्रम में शौचालय नहीं होने से बच्चे खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, 1970-71 में बने ठक्कर बापा आदिवासी कन्या और बालक आश्रम की हालत बाकी मामलों में भी काफी खराब है। कहीं टीन शेड पड़ा है तो कहीं छप्पर, इसके अलावा जहां पक्की छतें भी है तो उसकी स्थिति बहुत खराब है। कई जगह से छत का प्लास्टर उखड़ चुका है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसके अलावा 50 छात्रों की क्षमता वाले कमरे में पंखे भी सिर्फ 2 ही लगे हैं। वहीं पानी की भी समस्या रहती है। इस मामले में सूबे के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा है कि मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में यह हाल है तो प्रदेश में अन्य जगहों की क्या स्थिति होगी। वहीं बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने जल्द ही समस्या हल करने की बात कही है। आपको एक बार फिर बता दें कि ये पूरा मामला पाटी विकास खंड की ग्राम पंचायत बोकराटा का है। आश्रम में कब से रहते हुए आप? अभी आई थी। क्या दिक्कतें हैं आश्रम में? पंखा नहीं चलता और पानी की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, टूटी की चालू नहीं है, शौचालय नहीं है, पंखा धीरे धीरे चलते, पानी की दिक्कत है और छत भी टपकती है। छत भी टपकती है। सर बहुत सी दिक्कतें हमारे यहाँ, जैसे बारिश में पानी गिरता है तो छत टपकती है, और फिर बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं है, बालकों के लिए भी नहीं है। पढ़ाते टाइम पे ज्यादा तेज बारिश होती थी तो बच्चों को हम हॉस्टल में ले जाते वापस से स्कूलों से। इसको लेकर जिला प्रशासन को पत्र वगैरह लिखा है? जी सर, पत्र तो लिखा है बताते, बाकी अभी उसका कुछ हुआ निराकरण नहीं हो रहा है। शुरू से बना ही नहीं आज तक। यहाँ पे ये अनुदान वाला है, शासकीय अनुदान है, इसमें मूलभूत सुविधा की कमी है हमारी। पंखे भी जैसे देखें तो 50 बच्चों पे 2 पंखे दिख रहे हैं, 30 बच्चों पे 2 पंखे नजर आ रहे हैं। हाँ इतना ही है, वही है, कोई पैसा ही फंडिंग नहीं आता ना इसका। शिष्यवृत्ति के अलावा कोई फंड नहीं आ रहा हमारे पास। तो आपने इसके लिए कभी उच्च अधिकारियों को हमने अवगत कराया? हाँ किया, अवगत भी कराया है, कुछ व्यवस्था नहीं होती इसकी। ये समझ लीजिए कि वहां जाकर देखने के बाद ये चलता है कि सरकार का पूरा पोल खोल व्यवस्थाएं हैं। शिवराज सिंह जी की जो मंत्री, उनके मंत्रिमंडल के मंत्री की विधानसभा में ये हालात है। बड़वानी विधानसभा क्षेत्र जिसमें कि सिलावद पार्टी और बड़वानी जो आता है, ये पेमा पटेल जी बीजेपी से विधायक और मंत्री है शिवराज सिंह जी की सरकार में, और उनकी विधानसभा के छात्रावासों की स्थितियां है तो पूरी तरह से हॉस्टल से संबंधित पूरी आवासीय व्यवस्थाएं, पढ़ाई लिखाई पूरी चरमरा गई है, पूरी खत्म हो जा चुकी है। और हमको ऐसा लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति खत्म हो जा चुकी है, तो पूरी तरह से पोल खोल व्यवस्थाएं चल रही है छात्रावासों में और स्कूलों में। आपके द्वारा ये विषय मेरी जानकारी में लाया गया, और अगर ऐसा है तो बहुत गंभीर विषय है। इसको मैं तत्काल कलेक्टर को, जिला पंचायत के सीईओ को और जनपद सीईओ को निर्देश दूंगा कि सामुदायिक शौचालय वहाँ पर बहुत शीघ्रता के साथ उसका निर्माण होना चाहिए, और भविष्य में इस प्रकार की घटना जिले के अंदर कहीं भी नहीं होना चाहिए। किसी भी स्कूल या छात्रावास में अगर ये घटना हुई है तो ठीक नहीं है। सरकार सभी प्रकार की सुविधाएं दे रही हो, चाहे केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, और हमारे मुख्यमंत्री जी अति संवेदनशील है। इस प्रकार के मामलों का तत्काल हम निराकरण करने के अधिकारियों को निर्देश देंगे। तो आपने देखा कि किस तरह की समस्याएं वहां पर हैं। आपने वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उनकी भी आपने बात सुनी, और जो वहां पर टीचर्स हैं उनकी भी आपने बात सुनी कि किस तरह की समस्याएं हैं बालक आश्रम में। और इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता बड़वानी अतुल कुमावत। अतुल, जिस तरह की ये हालात हैं, हम तस्वीरों में देख रहे हैं, ये हालात कोई एक आध वर्ष से नहीं बने हैं, ये हालात कई वर्षों से दिख रहे हैं कि इस तरह से स्थिति बनी है। और बड़ी हैरानी की बात हो रही है, एक तरफ सरकार तो ये कहती है खुले में शौच मत करो, और हर घर में शौचालय निर्माण भी करवाया जा रहा है, लेकिन छात्रावास में जहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वहां पर शौचालय करने के लिए वहां पर शौचालय नहीं है, और शौच करने के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं। बाकी बड़ी हैरानी की बात है और शर्म की बात भी है। जी भाई, हम बता दें बड़वानी का ये मामला है जहाँ हर घर शौचालय, घर घर शौचालय, स्वच्छ भारत का नारा देकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक लक्ष्य बनाकर आम लोगों को सुविधाएं दी थी। वहीं ये सुविधाएं हमें पाटी विकास खंड में देखने को नहीं मिली। ग्राम पंचायत बोकराटा में संचालित हो रहे ठक्कर बाबा आदिवासी कन्या व बालक आश्रम में
आज भी मासूम छात्र छात्राएं खुले में शौच को जाने के लिए मजबूर है। हम बात करें तो यह 1970-71 में बना आश्रम था। यहाँ पर एक शौचालय था जो जीर्ण शीर्ण हो चुका है। अब वो शौचालय कोई काम का नहीं है। आज भी छात्र और छात्राएं खुले में शौच के लिए जा रही है। हम बात करें तो यहाँ 50 छात्र है और 30 छात्राएं हैं जो कि आश्रम के पीछे नाले पे खुले में शौच जाने के लिए मजबूर है। भागीरथ, बिल्कुल, इसको लेकर जब हम जो देख रहे हैं वहाँ जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी भी हमने बात सुनी। इसको लेकर अधिकारियों से बातचीत तो की गई होगी। क्या अधिकारियों को अभी तक ये दिखाई नहीं दिया, क्योंकि इस आश्रम को बने हुए कम से कम 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं और इस समय जो कि ज़रूरत जो मूलभूत सुविधाएं वो होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। अधिकारी इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं जब उनको ये खबर दी गई तो? जी भागीरथ, हमने इसको लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की है। पीओ राष्ट्रीय पवार से बात की है, जनपद सीओ से हमने बात की है। तो जनपद सीओ का कहना यह था कि हमने एस्टिमेट बना लिया है शौचालय निर्माण के लिए। एस्टिमेट बनाकर हमने जिला पंचायत पहुंचाया है। जल्द यहाँ पर शौचालय निर्माण किया जाएगा। मगर बात हम करें तो मीडिया में आने के बाद ही जिला प्रशासन सख्त हुआ है। वह लगातार वहाँ के दौरे कर रहा है, वहाँ एस्टिमेट तैयार कर रहा है, वहाँ प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच रही है। खबरें प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है और अब शौचालय बनाने के दावे किए जा रहे हैं। वही जो अधीक्षक है उससे भी चर्चा की जा रही है और उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि उक्त बातें मीडिया पर नहीं आने दी जाए। साथ ही हम जल्द से जल्द शौचालय की व्यवस्था कर देंगे, साथ ही अन्य व्यवस्था भी की जाएगी। और बाकी व्यवस्थाओं की अगर बात करें, क्योंकि तस्वीर में हम देख रहे हैं जो छत है उसका प्लास्टर भी उखड़ा हुआ है, बाकी व्यवस्था वहां पर किस तरह की है? वहाँ व्यवस्था की हम बात करें तो व्यवस्था कुछ भी नहीं है। वहाँ पर 80 छात्र छात्राओं का स्टाफ है जिसमें 18 टीचर पदस्थ है। साथ ही वहाँ पर जीर्ण शीर्ण भवन हो चुका है। वहाँ पर जो टीचरों के आवास है वह भी जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। शौचालय वहाँ पर नहीं है। 80 छात्रों में मात्र 2 पंखे लगे हुए हैं। क्लासरूम जर्जर हो चुका है, पंखे नीचे लटक रहे हैं, लाइट पूरी तरीके से ओपन है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बिजली के तारों के पास से निकलते हैं। वहीं कई बार उन्होंने लिखित में भी जिला प्रशासन को भी शिकायत की है, अनुदान की मांग की है, मगर आज तक कोई अनुदान उन्हें नहीं मिला है। ना जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और व्यवस्था को उन्होंने ना देखा है, ना समझा है और ना इनका समाधान करने की कोशिश की है। भागीरथ, ठीक है अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद बीजेपी बड़वानी से सुमेर सिंह सोलंकी जी भी जुड़ गए। सुमेर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सुमेर सिंह जी, बड़वानी में जो बालक आश्रम है जहां पर बहुत सारी छात्राएं बच्चे पढ़ते हैं, उस बालक आश्रम की हालत बड़ी जर्जर है। शौचालय नहीं, सबसे हैरानी की बात तो शौचालय नहीं है और छोटे छोटे बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है शौच के लिए। एक तरफ सरकार तो ये दावे करती है कि हम हर घर शौचालय बना रहे हैं और ये निवेदन भी करती है लोगों से कि बाहर शौच ना किया जाए, लेकिन एक छात्रावास में जहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं छोटे छोटे, उनको मजबूरन बाहर जाना पड़ रहा है शौच करने के लिए। क्या कहेंगे? ये मामला कल ही मेरे जानकारी में आया है और मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं 1 महीने के अंदर वहां पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। और जब मेरे जानकारी में ये विषय आया तो मैंने उसको तत्काल निराकरण करने के लिए अधिकारियों को कहा है। और ये तो बोकराटा की बात कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि कहीं भी ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल सुमेर सिंह जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि कहीं भी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक मैकेनिज्म बनना चाहिए कि ताकि समय समय पर जो छात्रावास है, स्कूल है, उसका निरीक्षण होता रहे और अगर किसी तरह की खामियां या कमी है उसको समय रहते दूर किया जाए, इंतजार नहीं करना पड़े। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हम स्थिति देख रहे हैं वहाँ पर शौचालय की, ऐसा लग रहा है कई वर्षों से वहाँ पर यह शौचालय की स्थिति ऐसी है और कई वर्षों से बच्चे वहाँ पर बाहर ही जा रहे हैं शौच करने के लिए। तो एक मैकेनिज्म क्यों नहीं तैयार होता है कि समय समय पर निरीक्षण किया जाए और जो भी स्थिति है खराब है उसको ठीक किया जाए तत्काल, समय नहीं लिया जाए कि ठीक है जब मीडिया में बात आएगी तभी फिर चीजें ठीक होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैकेनिज्म तैयार है, पंचायत है, जनपद पंचायतें हैं, जिला पंचायतें हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन वो जो संस्थान बना है ठक्कर बाबा आश्रम, वो एक तो वो संस्थान की भी कमी रही है कहीं ना कहीं कि उन्होंने कभी भी ग्राम पंचायत को या जनपद पंचायत को या किसी जनप्रतिनिधि को लिख के नहीं दिया। ये अगर मेरी जानकारी मुताबिक, मैं तो शिक्षक रहा हूँ 25 साल तक, अगर मेरी जानकारी में ये आता तो उसी दिन उसका निराकरण। कल मेरी जानकारी में आया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हर मामले को लेकर बहुत संवेदनशील है। और मैंने कल ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अब जिले के अंदर कहीं भी स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई
हमको करना पड़ेगा तो करेंगे, करने से चूकेंगे भी नहीं। जी बिल्कुल सुमेर सिंह जी, ये बहुत अच्छी बात है कि कल आपकी जानकारी में ये खबर आई और आपने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 1 महीने के अंदर जो वहाँ पर कमी है शौचालय का निर्माण हो और जो बाकी जो कमी भी है क्योंकि छत से प्लास्टर गिर रहा है वो सभी चीज़ें दुरुस्त की जाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि वहाँ पर जो शिक्षक पढ़ाती है हमने हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि वो अधिकारियों को कई बार लिखित में दे चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, क्या आप इस बारे में भी जानकारी आप जुटाएंगे कृपया करके कि जिन अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई थी, जिन अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला था, उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की थी? बिल्कुल, मैं आज ही संज्ञान में लूंगा अभी टेलीफोन पे, और अगर उन्होंने पत्र दिया और पत्राचार किया तो उसकी कॉपी भी मांगूंगा और कितना समय हो गया था और किसने ध्यान नहीं दिया। जी तो दोषी अगर होगा तो उसको नोटिस भी जारी करके उसके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा मैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, शौचालय के अलावा जो बाकी स्थिति का भी जिक्र मैंने किया कि छत से प्लास्टर गिर रहे हैं और जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये जो आश्रम है वो है, तो जो बाकी चीजें वो भी दुरुस्त हो जाएगी? वैसे मध्य प्रदेश की सरकार ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और कन्या शिक्षा परिसर और अनेक छात्रावासों का निर्माण किया है जी, और बहुत सारे हमारे आदिवासी बच्चों को उसमें बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से छात्रावासों में रखा जा रहा है। ये जो ट्रस्ट है या जो ठक्कर बाबा आश्रम है, इसको संचालन करने के लिए जहाँ कमी होगी उसको दुरुस्त करके यहाँ पे भी व्यवस्था ठीक करने का प्रयास करेंगे हम। जी चलिए सुमेर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि जैसे आपने जिक्र किया कि कल आपके संज्ञान में मामला आया, उसके बाद आपने तुरंत अधिकारियों को निर्देशित किया और आपने आश्वस्त भी किया स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से कि 1 महीने के अंदर वहाँ पर शौचालय का निर्माण हो जाएगा और जो भी जीर्ण शीर्ण वहाँ पर आश्रम है उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेर सिंह जी। और अतुल कुमार हमारे संवाददाता, आपके बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।